निहारिका जी ने शिकायत कर दी है कि हमने इनका सवाल नहीं लिया। असल में इनका एनबीएफसी वाला पार्ट लिया था, लेकिन चोलामंडलम पे आपने कुछ कमेंट तो किया था, आपने बताया था कि एक अच्छे ग्रुप का हिस्सा है। अब क्योंकि मैं रिकमेंडेशन नहीं दे सकता ना, इसलिए मैंने आपको वो पूरा प्रोसेस समझाया, क्योंकि ग्रुप में कोई शिकायत स्पेसिफिक करने हमको के समझना है लायक कि किन लेवल्स पे एंट्री करनी चाहिए। वो मैं नहीं बता पाऊंगा। मैं व्यू जो मुझे दिखता है वो बता देता हूँ, फिर आप डिसाइड करें एंट्री करना है या नहीं करना है। चोलामंडलम कौन सा फाइनेंस, कौन सा जी, है? चोलामंडलम फाइनेंस। हाँ, तो इसमें तो चार्ट लगेगा तो मेरे से ज़्यादा राजीव जी बोलने वाले हैं, मैं तो इसमें कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। अब नहीं, देखिए, खाली बोलना तो आप चार्ट ही को लगाइए। पड़ेगा। हाँ, आप चार्ट लगाइए, फिर देखिए आप क्या बोलते हैं। तो आप जो बोलते हैं वो इसमें शायद होने की तैयारी ठीक है, क्योंकि एक राउंड की आपकी कटोरी बन चुकी है इसकी। ओके, विच गेट्स कंप्लीटेड अराउंड 1850। अब इसका नया चाल जो शुरू होगा वो 2000 पे प्लस लेके जाएगा। बस ठीक आप कर रहे हैं एकदम। अब इसके बाद जो आपकी चाल शुरू होती है वो 2000 वाली होगी। कैवियट क्या है? कैवियट ये है, इसका क्लोज है 1740 के आसपास। कैवियट ये है कि अब इसको 1575 के नीचे नहीं जाना चाहिए। दैट्स ओनली कैवियट। जब तक वो ठीक है, 1575 से 1570 थोड़ा बहुत रिट्रेस भी हुआ, शुड नॉट बी बैड डील। 15 या 1550 रख सकते हैं, लेकिन 1570 से ही शुरू हो जाता है, 75 से सपोर्ट शुरू हो जाता है। तो बाय डिप्स का कैंडिडेट बनता है, अच्छी चीज़ें हो रही हैं इसके साथ। जो 1550 पे रिस्क मैनेज कर सकता है उसके लिए इसकी चीज़ ठीक भी हो सकती है। 1550 इज की। जी, लेकिन जब एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर बना हुआ दिख रहा है, उसमें प्रश्न ये है कि एक छोटी कटोरी पूरी हुई है, क्या किसी रिट्रेसमेंट का इंतज़ार करना चाहिए नई एंट्री के लिए, या कहीं ऐसा ना हो कि उसके चक्कर में बस छूट जाए? उतना भी ओवर वैल्यूड नहीं दिखा। नहीं, इसमें ना दो काम कर सकते हैं, क्योंकि एक 1850 पे प्रॉब्लम है, उसके ऊपर जब तक क्लोज नहीं होता प्रॉब्लम तो है। जितना क्लोजर टू जितना क्लोजर टू जितना क्लोजर टू 1600 मिले ना, या 1650 के नीचे मिले, उतना इसमें बेटर रहेगा रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि आप मान लेते हैं कि आपने इसको 1650 पे लिया, 100 रुपये वहाँ से, मतलब 5% के आसपास का वही रिस्क रहेगा। तो जितना नीचे मिले उतना अच्छा। अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पे ट्राई करना चाह रहे हैं तो क्या होगा, 1750 और नीचे है 1550, तो आपका रिस्क करीब 12-13% के ऊपर बन जाता है। तो कितना रिस्क डिफाइन करना चाहे कोई, उस हिसाब से काम कर सकता है। बिकॉज मान लेते हैं कि 12-13% का रिस्क हुआ और 1750 का ये 2000 हुआ, तो ऊपर में फिर आपको मिलता है करीब करीब 20%। तो 1.5 टाइम्स का रिस्क रिवार्ड बन सकता है।